कोतवाली थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 सोगापथ गली में युवक का महिला के किराए के कमरे की छत पर संदिग्ध परिस्थिति का शव देखा गया। परिजनों में भाई अन्नू ठाकुर की माने तो भाई युवराज अपनी प्रेमिका पूजा से मिलने उसके कमरे आया था। भाई अन्नू ठाकुर ने उसकी कथित प्रेमिका पूजा और उसके साथियों पर भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत फांसी लगने से हुई है। हालांकि परिजनों में भाई अन्नू ठाकुर का कहना है कि जिस वक्त भाई का शव छत पर पड़ा था उस समय कोई रस्सी नहीं थी और गले में निशान थे, शरीर में खरोंचों के निशान थे। फिलहाल पुलिस ने संदेहास्पद परिस्थिति में बैहर चौकी निवासी 31 वर्षीय युवक युवराज पिता अर्जुन सिंह राठौर की मौत के मामले को जांच में लिया है। ये जो मृतक है ये कौन है, क्या नाम था इनका? ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम युवराज है। क्या पिता का नाम? अर्जुन सिंह राठौर। कैसे मृत्यु हो गई इनकी? मृत्यु ऐसे हो गई कि भैया इसकी एक गर्लफ्रेंड है पूजा नाम की, ये उससे मिलने के लिए गया था। कहाँ? ये सोगापत गली। सोगापत गली में गया हुआ था, एक छोटे भाई ने छोड़ा था। तो उस मृतक ने हमको रात में फोन किया, बोले आपके लड़के की मृत्यु हो चुकी है, आप चुपचाप लाश उठाओ निकल जाओ। किसने फोन किया? वो उस लड़की ने, पूजा नाम की लड़की है, उसने फोन करी और मेरे घर कमरे में हल्ला नहीं करना, बोले चुपचाप लाश उठाना और आप चले जाना। और वो अपनी लड़की खुद फरार हो गई अपने घर से। तो आप जब गए तो कहाँ? जब हम लोग गए तो वहां पे ये गच्ची के ऊपर में, छत के ऊपर में पड़ा हुआ था। ना गले में कोई रस्सी थी, ना ही कोई वो था, सिर्फ गले में निशान था और छत के ऊपर लेटी हुई, हाथ पैर में खरोच है, नाखून की खरोच है, चेहरे पे खरोच है और ताला भी नहीं खोले थे वो लोग। मालूम है, हम लोग को जबरदस्ती तोड़ के और ऊपर से कूद के गए हम लोग। अच्छा, तो मकान मालिक को बोले नहीं चाबी? मकान मालिक को बोले तो मकान मालिक बोलता मेरे को मतलब नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर हम लोग, क्या लगता है? हमारे भाई की हत्या की गई है और हत्या में पूजा और उसके साथ पे 2-3 लोग अन्य शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवराज सिंह की भाभी ने थाने में सूचना दी थी कि 17 नवंबर की रात करीब 11 बजे वार्ड क्रमांक 21 सोगापथ गली में किराए के कमरे में रहने वाली पूजा शर्मा ने मेरी सास को फोन कर बताया कि युवराज ने मेरे किराए के कमरे में फांसी लगा ली है। जिसके बाद सास ने मुझे फोन पर घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर मैंने पति को बताया, जिसके पति और अन्य परिजनों के साथ हम पूजा शर्मा के कमरे में पहुंचे तो पूजा नहीं थी और उसका मोबाइल नंबर भी बंद था। जब हम पूजा के किराए के कमरे की छत पर युवराज सिंह का शव संदिग्ध हालत में देखा तब हमने उसके गले में निशान पाए। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया युवक की फांसी लगने से मौत हुई है। जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है उसका मोबाइल भी बंद है और वो मौके पर नहीं थी। मामले की विवेचना कोतवाली थाने के एसआई विकास सिंह द्वारा की जा रही है। बताया जाता है कि युवक युवराज 17 नवंबर शुक्रवार को अन्नू ठाकुर से रुपये लेने के बाद सोगापत वार्ड क्रमांक 21 स्थित एक किराए के मकान में रहने वाली अपने विवाहित प्रेमिका से मिलने उसके कमरे में गया था, जहां उसी मकान की छत पर युवराज की लाश मिली है, जिसके गले और शरीर पर नाखून के निशान पाए जाने पर उनके परिजनों द्वारा युवराज की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। युवराज की कथित प्रेमिका का पूर्व में विवाह हो चुका है, जो अपने पति से तलाक लेकर वार्ड क्रमांक 21 सोगापथ स्थित एक मकान के किराए के कमरे में अपने परिवार के साथ रहती थी, जो काफी दिनों से युवराज को तरह तरह से दबाव बनाकर उसे पैसों की मांग कर रही थी। जानकारी के अनुसार प्रेमिका ने युवराज से करीब 4 लाख रुपये की मांग की थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके परिजनों के पास सुरक्षित होने की बात कही जा रही है। मृतक के भाई अन्नू ठाकुर ने बताया कि युवराज की प्रेमिका अपराधी प्रवृत्ति की है, जो इससे पहले एक बच्चे का अपहरण कर बच्चा बेचने के आरोप में जेल की सजा काट चुकी है। युवराज की प्रेमिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई युवराज की हत्या की है। युवराज के गले में किसी चीज का निशान है, वहीं हाथ पैर के नाखून की खरोचों के भी निशान है। युवराज की आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन युवराज ने आत्महत्या नहीं की है। छत पर ऐसी कोई भी सामग्री नहीं मिली है जो आत्महत्या की ओर इशारा करती हो, बल्कि युवराज की हत्या की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हमने पुलिस को दी है। हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाए।